पुस्तकों को पढ़ने का शुरू से ही बहुत शौक था। बचपन से ही चेखव, टॉल्स्टॉय, प्रेमचंद की कहानियाँ, उपन्यास पढ़ा करता था और मुझे लगता था कि जीवन के जो बिखरे हुए अनुभव हैं वो इन लेखकों ने अपनी कहानियों और उपन्यासों में एक ऐसे सत्य के रूप में निरूपित किए हैं जिससे मुझे अपने जीवन में बहुत शांति मिलती थी। कब धीरे धीरे बड़ा होता हुआ मैं लिखने की तरफ मुड़ गया, ये मेरे दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। मानवीय संबंधों की कोमलता और उनमें आए बिखराव को भाषा की संगीतात्मकता के जरिए पकड़ने वाले साहित्यकार निर्मल वर्मा। ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित निर्मल वर्मा का जन्म 3 अप्रैल 1929 को शिमला के लोअर जाको इलाके के हरवट बीना में हुआ था। इनके बचपन और जवानी का बहुत बड़ा वक्त दिल्ली के करोलबाग इलाके में स्थित इनके पुश्तैनी मकान में गुजरा। सेंट स्टीफेंस कॉलेज में अध्ययन के दौरान ही निर्मल वर्मा में साहित्य लेखन के प्रति रुचि जगी। निर्मल वर्मा ने अपने साहित्य रचना का संसार अपने घर की छोटी बरसाती में बैठकर रचा। यही वो जगह थी जहां निर्मल अपने दोस्तों के साथ अड्डेबाजी का भी आनंद लेते थे। शिल्प की नवीनता के लिए जाने जाने वाली 7 लघु कथाओं पर आधारित कहानी संग्रह परिंदे के प्रकाशन के बाद निर्मल वर्मा को चेक ओरिएंटल फेलोशिप मिली, जिसके तहत उन्हें तत्कालीन चेकोस्लोवाकिया शोध के लिए जाना पड़ा। प्राग में रहते हुए उन्होंने आधुनिक चेक साहित्य का हिंदी में अनुवाद करने की महती जिम्मेदारी निभाई। निर्मल वर्मा के लेखन पर यूरोप प्रवास का असर, उससे उपजी विचारों का प्रभाव साफ दिखता है। जो आपाधापी है उसको थोड़ा नजदीकी से देखा यूरोप में, और उस हिंसा से कि बहुत बड़े दौर से यूरोप गुजर चुका था, तो उसका ध्वंस भी देखा, उसकी बर्बादी भी देखी। तो मुझे लगता है कि हिंसा उनके कथा जगत में एक अभिप्राय के रूप में शामिल हुई। निर्मल वर्मा को भारतीय संस्कृति और विरासत से काफी लगाव था। यही वजह है कि उनकी रहन सहन और सृजनशीलता में भारतीयता और स्वदेशी की झलक मिलती है। निर्मल वर्मा ने यूं तो कहानी, उपन्यास, डायरी लेखन और संस्मरण जैसी साहित्य की सभी विधाओं में रचनाएं की, लेकिन उनके बेहतरीन संस्मरणों ने उन्हें हिंदी साहित्य में एक अलग पहचान दी। हिंदी साहित्य को आधुनिक बनाने और भाषा को नए संस्कार देने के लिए निर्मल वर्मा सदैव याद किए जाएंगे। संदीप झा, डीडी न्यूज, दिल्ली।